हरे कृष्ण। इस पूरे संग्राम के बाद में, द्रुपद को हराने के बाद में, द्रुपद से आधा राज्य लेने के बाद, अब द्रोणाचार्य द्रुपद के काम्पिल्य के एक भाग में रहने लगे जिसका नाम था अक्षिप्र। द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से इतने खुश थे कि वो सारे गुणों से संपन्न है, सारी कलाओं में एकदम निपुण है। लेकिन द्रोण अपने हृदय में ये भी जानते थे कि आगे जा करके उन्हें अपने इस शिष्य से युद्ध करना पड़ेगा और कहीं तो इसके आसपास ही मेरी मृत्यु लिखी हुई है। एक दिन जब हस्तिनापुर की सभा चल रही थी, तो सभा में सारे उनकी एजुकेशन खत्म हो गई, तो सभा में सारे कौरव और पांडव भी बैठा करते थे। इसी बीच में लगभग 1 वर्ष के बाद में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को भावी राजा घोषित कर दिया, द क्राउन प्रिंस, क्योंकि वो जानते थे कि युधिष्ठिर एक तो सबसे बड़े हैं, दूसरा गुणों में और कला में वो दुर्योधन से कहीं आगे हैं। तो एक तो नेचुरली हक है क्योंकि पांडु के बेटे हैं, दूसरा हक है कि इन सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं, तीसरा गुणों में सबसे अच्छे। सो ही कुड नॉट डिसीव एनीवन। जबरदस्ती उनकी इच्छा न होते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ा, युधिष्ठिर को भावी राजा या हेयर अपैरेंट क्राउन प्रिंस घोषित करना पड़ा। इसके बाद एक दिन द्रोण अर्जुन से भरी सभा में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अपने गुरुओं के द्वारा, अग्निवेश और परशुराम के द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र भी तुम्हें दिया है, बट आई वॉन्ट अ फेवर इन रिटर्न। अर्जुन तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए और द्रोणाचार्य के पैरों में अपना सर रख करके कहा, गुरुदेव आप जो आज्ञा बोलेंगे वो होगी। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। द्रोण ने कहा, आगे जा करके अगर हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना पड़े तो आप बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं, आप मुझसे पूरी तन्मयता और पूरी शक्ति के साथ युद्ध करोगे। अर्जुन वाज लाइक, मैं आपसे भला क्यों युद्ध करने लगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसा वचन दूं तो सो बी इट। और निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पूरे हृदय से, पूरी तन्मयता से, पूरे लगन और जोश से, पूरे स्किल्स के साथ आपके साथ युद्ध करूंगा। द्रोणा वाज वेरी हैप्पी। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन धृतराष्ट्र अभी तक पूरी तरह से प्रसन्न नहीं थे। धृतराष्ट्र के मन में, जैसे हम देखते हैं नाम ही है धृतराष्ट्र, उससे अपने राष्ट्र की चिंता क्या, हवस, और अपने बच्चों को वो नहीं मिल रहा है, ये जो खटास है वो जा ही नहीं थी। एक बार धृतराष्ट्र ने अपने बहुत ही ट्रस्टेड मिनिस्टर कनिका को बुलाया और अपने हृदय की सारी विविधताएं, ये सारे जो विचार हैं कनिका को बताए और कनिका से पूछा कि हे मंत्रीवर मैं क्या करूं, मेरे हृदय में है कि दुर्योधन दुशासन का भला हो, लेकिन एज वाइज गुणों से के कंपैरिजन में किसी भी तरीके से युधिष्ठिर एंड पांडवस दे फार एक्सीड ऑल ऑफ आवर कौरवस। तो मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे कुछ बताइए, मेरा मन खाए जा रहा है, मेरा हृदय ईर्ष्या की वेदना में तड़प रहा है। उस समय कनिक ने कहा कि हे राजन, एक राजा को अपने प्रतिस्पर्धियों को कभी भी ऊपर आने नहीं देना चाहिए। प्रतिस्पर्धी ये शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। शत्रु कम से कम आएगा सामने से और युद्ध करेगा, मर जाएगा या मार देगा, लेकिन प्रतिस्पर्धी खुद भी बढ़ता रहेगा और हमें भी ऐसा लगेगा कि सब अच्छा चल रहा है। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि पांडवों की वजह से आपके कुल को, वंश को, या आपके प्रतिष्ठा को, या आपके सुख को कहीं पर भी थोड़ा सा भी क्रैक जा रहा है, बेटर गेट रिड ऑफ दैट। कनिका ऐसे कहते हैं। कनिका कहते हैं कि एक राजा को उसे जो सही लगता है करने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। प्रतिस्पर्धियों को निर्दयता से कुचल करके रख देना चाहिए और
कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धियों को खुद के वीकनेस का पता चले। तो इसीलिए जो कुछ भी करना है जल्दी करें, इससे पहले कि पांडवों के मतलब लोगों के मन में पांडवों के प्रति और ज्यादा स्नेह या आत्मीयता बने। सो फिर क्या किया जाए? ऐसे जब धृतराष्ट्र ने पूछा, कनिक ने कहा कि मैं आपको एक कथा बताता हूं। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी, एक सियार, एक मुंगूस, एक शेर और एक चूहा फ्रेंड्स मिलकर के रहते थे। और वहां पर एक धृष्टपुष्ट हिरण भी था। और इस हिरण को मारने के लिए सबने प्रयास किया था, लेकिन किसी के भी हत्थे नहीं आया था वो हिरण। तो एक दिन लोमड़ी इन सब में बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने प्लान बनाया कि अगर हमें कुछ खाना है, अच्छा अगर अच्छी फीस्ट लेनी है तो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। लोमड़ी ने चूहे को बुलाया और चूहे को बुला करके कहा कि ये जब हिरन सोता है ना, आप जा करके उसके पैरों को काट लीजिए। जब पैरों को काट करके हिरन के पैर अनइवन हो जाएंगे तो वो जल्दी भाग नहीं पाएगा और अब तक जो शेर उसको पकड़ नहीं सका है वो पकड़ लेगा। तो इसका और फिर हम सभी मिल करके आनंद लेंगे। तो ये बात सुन करके उस चूहे ने जा करके रात में सोते हुए हिरन के पैर अच्छे से काट दिए। अल्टीमेटली जब शेर ने उस पर अटैक किया तो हिरन भाग नहीं पाया और हिरन शेर की गिरफ्त में आ गया। शेर ने गला दबा करके हिरन को मार डाला। हिरन को मार डालने के बाद में बाकी सब आ गए। वहां पर मुंगूस आ गया, वहां पर शेर आ गया, चूहा आ गया, लोमड़ी आ गई, सियार आ गया। तो ये सब आने के बाद में लोमड़ी ने कहा, देखो हम सब अभी क्या करने जाएंगे, हम सब अभी स्नान करने जाते हैं और स्नान करके आने के बाद साथ में फीस्ट करेंगे। मैं तब तक यहाँ पर शव की देखरेख करूंगा। सब ने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे ही सब स्नान करने गए, लोमड़ी सोचने लगी मैं क्या करूं जिससे ये सारा जो हिरन है मुझे अकेले को खाने मिले। तो सबसे पहले नहा करके आने वाले शेर थे। तो शेर जब आया तो लोमड़ी ने कहा कि अरे देखो शेर, तुमको पता है क्या, अभी अभी मैं चूहे से बात कर रहा था। तो चूहे ने कहा अरे शेर को कहाँ पकड़ने को होता था उस हिरन को, मैंने पैर काटे इसीलिए तो वो शेर पकड़ पाया और अभी बड़ा ही हाक रहा है कि मैंने मारा, अल्टीमेटली मेरी वजह से मरा। तो शेर ने जब ये सुना कि चूहा ऐसे बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है लोमड़ी, लेकिन उसने कहा कि चूहा ऐसा बोल रहा है। तो शेर ने कहा अरे मेरा दिमाग अब ठिकाने आ गया है, अब मैं खुद के अस्तित्व के लिए किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं खुद शिकार करूंगा, मैं खुद खाऊंगा। ऐसा कहकर शेर चला गया। दूसरा आने वाला था मुंगूस। मुंगूस जब आया तो लोमड़ी ने कहा देखो अभी शेर आकर के गया है, उसने कहा कि मैं अभी जाता हूं और मेरी पत्नी और बच्चों को भी बुलाता हूं, बाकी का बाद में देखेंगे, अगर कोई बीच में आएगा तो उनको मार देंगे। क्या बात कर रहे हो? अच्छा। तो वहां से सियार चला गया। सियार जाने के बाद में आया चूहा आया। तो लोमड़ी ने कहा देखो शेर कह रहा था कि ओ ये चूहा क्या खाएगा, इतना सा है, मैं अपना पैर उसके सर के ऊपर रख दूंगा, दबा दूंगा, वो वहीं मसल जाएगा, उसका काम हो गया है और हम सब उसको खाएंगे। उसको क्या, मैं अकेले एक नहीं वाले में उसको खत्म कर दूंगा। ऐसा कह रहा था। ये सुन करके चूहा बिल के अंदर चला गया। जब मुंगूस आया तो मुंगूस को लोमड़ी ने कहा देखो भाई, शेर ने थोड़ा सा इसको क्या लगाया है, अपने दांत लगाए हैं और अपने नाखून लगाए। शेर के दांत और नाखून में पॉइजन होता है, तो तुमको खाना है तो खाओ, मैं तो बस तुम्हें ये बोलने के लिए रुका हुआ था, अब मैं जाऊंगा, तुमको खाना है तो खाओ। मुंगूस बोला अरे नहीं दीदी बाबा,
अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं चला जाता हूँ और कुछ खा लूंगा, मरने से तो अच्छा है थोड़ी देर उपवास रखें। तो ऐसे शेर गया, लोमड़ी गई, मुंगूस गया, चूहा भी गया, फाइनली लोमड़ी ने अकेले उस हिरन को खाया। ये कथा बता करके कनिक ने धृतराष्ट्र से कहा कि इसी तरीके से एक बुद्धिमान राजा को अपने हित के लिए बाकी सारी चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि पांडव आपके प्रतिस्पर्धी हैं, आपके शत्रु हैं, तो निश्चित रूप से आपको उनके साथ डील करना चाहिए बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा